अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री ईटा ऑनलाइन। आज की इस वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के चैप्टर से नेक्स्ट लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। हमारे पास छठा लेक्चर है, तो डेट इज व्हाट बेटा, डेट इज न्यू एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, दैट इज बकीबाल। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि व्हाट इज एलोट्रोपी। तो एलोट्रोपी को रिप्रेजेंट करने वाला जो बंदा है दैट इज बर्जीलियस। बर्जीलियस क्या कहता है बेटा कि जब हमारे पास द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, जब हमारे पास एक एलिमेंट एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करा दे तो दिस इज सेड टू एलोट्रोपी। और मतलब जो दो स्पीशीज जो एलोट्रोपी शो करते हैं, मतलब जो एलिमेंट एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कराते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा, एक दूसरे के एलोट्रोपिक फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कार्बन की बात करा दे तो कार्बन की तीन एलोट्रोपिक फॉर्म है, पस, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकीबाल। मतलब ये तीनों आपस में क्या है बेटा, दीज आर एलोट्रोपिक फॉर्म, और जो फिनोमेना शो कर रहे हैं दिस इज सेड टू एलोट्रोपी। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास जो हम काउंट करते हैं तो हमारे साथ क्या है बेटा, बकीबाल को काउंट करते हैं पर ग्रेफाइट और डायमंड को हम काउंट नहीं करते। क्यों? क्योंकि बेसिक रीजन हमारे पास क्या है, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को समझा रखी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा कि बकीबाल। बकीबाल को डिस्कवर करने वाला जो बंदा है तो दैट इज हिराल्ड क्रूटू। तो हिराल्ड क्रूटू ने 1985 में इसको डिस्कवर कर दिया और इस पर नोबेल प्राइज भी हासिल कर रखी थी बेटा। इसको डिजाइन करने वाला जो बंदा है वो हमारे पास क्या है बेटा, दैट इज बकमिलिस्टर फुलर। तो हम लोग बकीबाल को दूसरा नाम क्या देते बेटा, पुलिरीन। अब पुलिरीन नाम देने का रीजन क्या है, तो पुलर उनके नाम में आ गया, बकमिलिस्टर पुलर। और इन हमारे पास इसका मतलब क्या है कि कार्बन कार्बन के दरमियान क्या है बेटा, वो डबल सिंगल बॉन्ड है, मतलब कंजुगेशन पाई जाती है। और इस कंपाउंड में क्या पाया जाता है बेटा, डबल बॉन्ड, जैसे मैंने इन डायग्राम में मेंशन करके रखा है। अब इनकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को जानते हैं कि जिसकी मदद से हम बकीबाल को अच्छी तरीके से पहचानें। हमारे पास क्या है, सबसे पहला पॉइंट है कि हमारे पास जो बकीबाल या पुलिरीन है वो कार्बन का तीसरा एलोट्रोपिक फॉर्म है। अब नेक्स्ट क्या बोलते हैं बेटा कि जब हम लोग इसके क्रिस्टल सिस्टम को देखते हैं तो क्रिस्टल सिस्टम में ये एफसीसी होता है। अब यहाँ पर बेटा एफसीसी का मतलब क्या है, दैट इज स्पेस सेंटर क्यूबिक। क्यूब हम सब जानते हैं, क्यूबिक में क्या होता है बेटा कि जिसमें हमारे पास तीनों साइड बराबर होते हैं, लेंथ, ब्रेड और हाइट। A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। पर एफसीसी का स्पेशल मीनिंग क्या है बेटा, पेज सेंटर क्यूबिक का मतलब कि हमारे पास पार्टिकल कहां पर लोकेटेड होगी बेटा, कॉर्नर्स पर, जैसे मैंने ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और पार्टिकल लोकेटेड होगी क्यूब के हर एक पेज के सेंटर पर। मतलब यहां देख तो एक ये सेंटर हो गया हमारे पास लेफ्ट वाला, ये राइट वाला, ये नीचे बॉटम वाला, ये टॉप वाला, ये ब्लू वाला, ये फ्रंट वाला है, और ये ब्लू वाला ये बैक साइड वाला है। ठीक, तो ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, दिस इज एफसीसी। अगर हम एफसीसी के अंदर बात कर दे तो हमारे पास क्या हो बेटा, कार्बन इस तरीके से अरेंज होता है कि वो हेक्सागोनल पेंटागोनल शेप में बना देता है। अब हेक्सागोनल का मतलब क्या है कि कार्बन हमारे पास क्या है, किस तरीके से मिलके एक हमारे पास 6 मेंबर रिंग बनाता है ऐसे। और हमारे पास जब कार्बन 5 कार्बन आपस में मिल जाए और एक क्लोज चेन बना दे तो दिस इज सेड टू पेंटागन। ठीक, अब इस हेक्सागोनल पेंटागोनल अरेंजमेंट में कार्बन जिस तरीके से वो जुड़ चुके हैं तो कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ जाते हैं। और कोवेलेंट बॉन्ड हम लोग को पता है कि दो एटम के दरमियान इलेक्ट्रॉनों का म्यूचुअल शेयरिंग होगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि पेंटागोनल और हेक्सागोनल अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम इन बकीबाल टू फॉर्म हॉलो सर्कल लाइक स्ट्रक्चर। मतलब जब हमारे पास ये पेंटागन और ये हेक्सागन ये बार बार रिपीट होंगे और रिपीट होते ही क्या बेटा बनाएगी, ये हॉलो मतलब अंदर से डट होगा और फुटबॉल जैसी स्ट्रक्चर बना देती है। तो दिस इज सेड टू बकीबाल। अब ये बात बताई जाती है कि पुलिरीन में हमारे पास जो कार्बन के जो नंबर है वो रेंज हमारे पास है 40 to 100, पर इनमें से सबसे स्टेबल और मोस्ट कॉमन जो है वो हमारे पास क्या है बेटा, दैट इज 60, जिसमें कार्बन की जो संख्या होती है दैट इज 60। अब नेक्स्ट बात बताई जाती है कि बकीबाल सॉफ्ट इन नेचर होता है और इनका मेल्टिंग पॉइंट 600 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, मतलब ये जो डायमंड और ग्रेफाइट के मुकाबले में इसकी देखा जाए तो इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट, इसकी डेंसिटी वो कम है। और इनमें कुछ ऐसे करेक्टर पाए जाते हैं जो हमारे साथ ऑर्गेनिक के साथ मैच करते हैं। बकीबाल की जो डेंसिटी है दैट इज 1.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बकीबाल के बारे में ये बोला जाता है कि बकीबाल हमारे पास जो है अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कराता है, पर ये बहुत ही ज्यादा रेयर होगी, 70, 76, 86 वाला। अब ये बात बताई जाती है कि पुलिरीन हमारे पास क्या होता है बेटा, वो बिल्कुल स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है। मैंने आपको बता दिया कि हॉलो सर्कल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। तो बेटा ये मॉलिक्यूल आसानी से एक दूसरे पर स्लाइडिंग करते हैं और स्लाइडिंग की वजह से इसको हम लोग लुब्रिकेंसी की पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बात बताई जाती है कि बकीबाल जो होता है दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसकी रीजन क्या देती है बेटा, क्योंकि आप देख रहे हो मैंने जगह जगह पर पाई बॉन्ड मेंशन कर रखा है, क्योंकि हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। अगर देखा जाए तो ये हमारे पास हो गया 1, ये 2, ये 3 और ये हमारे पास चौथा बॉन्ड हो गया। अगर हम लोग इसको करंट दे रहे तो पाई बॉन्ड आसानी से टूटेगा
और ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, दिस विल बिकम डीलोकलाइज, और डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से हम इसको गुड कंडक्टर मानते हैं। अब देखो बेटा, हमारे पास जो मोस्ट कॉमन पुलिरीन होता है जिसमें कार्बन की तादाद 60 है, तो पुलिरीन में हमारे पास 12 पेंटागन और 20 हेक्सागन आपस में मिलकर एक सर्कल लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। जैसे मैंने आपके सामने कुछ पोर्शन को रिप्रेजेंट करके रखा है। ये जो आप देख रहे हो सेंटर वाला पोर्शन, ये हमारे पास पेंटागन है, कुछ हेक्सागन है, और 3 डायमेंशन में अगर देख ले तो हम लोगों को 20 हेक्सागन और 12 पेंटागन देखने को मिलेगी। तो मतलब हम लोगों को 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर, उसमें बहुत आसानी से हम इन चीज़ों को देख सकते हैं। बोर्ड पर मैंने जो पोर्शन ड्रा करके रखा है, इस पोर्शन का मतलब क्या है कि आपने सॉकर बॉल देखा होगा, मतलब फुटबॉल के स्ट्रक्चर के ऊपर ऐसे पेंटागन हेक्सागन जैसे डब्बे बना रखे होते हैं, उसी जैसे स्ट्रक्चर के साथ ये रिजम्बलेंस कर रही है, मैच कर रही है, इस वजह से इसका नाम क्या जा रखा, बकीबाल। बकीबाल के बारे में आखिरी पॉइंट में आपको ये बता दूं कि बकीबाल एक सुपर कंडक्टर के लिए भी इस्तेमाल की जा सकता है। कैसे? जब हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं बेटा किसके साथ, मेटल के साथ। हम सभी बात जानते हैं कि मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और बकीबाल हम जाते हैं जो गुड कंडक्टर है किसकी वजह से, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से। हम क्या बोलेंगे बेटा, या कंजुगेशन की वजह से। कंजुगेशन एक ऐसी फिनोमिना है जिसमें हमारे पास क्या होती है बेटा, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होते हैं। मतलब हमारे पास वो सिस्टम जिसमें पाई सिग्मा पाई बॉन्ड होता है। क्या होता है बेटा, पाई सिग्मा पाई बॉन्ड। तो ये हमारे पास पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, तो ये कंजुगेशन का सिलसिला इसमें जारी होकर रखा है। तो हम लोग मेटल को हम जानते हैं वो गुड कंडक्टर है, ये भी गुड कंडक्टर है। अगर दोनों चीजों को हम आपस में मिला दे तो हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, सुपर कंडक्टर। तो ये था हमारे पास इस लेक्चर में क्या कि हमारे पास न्यू इलेक्ट्रोड्स ऑफ कार्बन, दैट इज बकीबाल। तो बकीबाल के लिए इतना ही पॉइंट काफी है। उम्मीद है आप लोग वीडियो अच्छी लगी होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।